राधे राधे। संत कबीरदास से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना। बात उस समय की है जब काशी के नरेश वीरदेव सिंह हुआ करते थे। अंधविश्वास और क्रूरतियों का विरोध करने के चलते काशी के कई पुरोहित और पंडित संत कबीर से दुश्मनी रखते थे। इन लोगों ने संत कबीर को परेशान करने की नीयत से काशी नरेश वीरदेव सिंह के कान भर दिए। नरेश ने कबीर को अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म जारी कर दिया। फक्कड़ स्वभाव के संत कबीर काशी नरेश के दरबार में जाना नहीं चाहते थे, फिर भी वे हाथ में एक पात्र लेकर काशी नरेश के दरबार में चले गए। काशी नरेश ने जब उनसे हाथ में मौजूद पात्र के बारे में पूछा तो संत कबीर ने पात्र के जल को वहां बिछी कालीन पर उड़ेल दिया। कबीर की इस हरकत से दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा कि संत कबीर ने काशी नरेश की शान में गुस्ताखी कर दी है। पहले तो लगा कि पात्र का जल खत्म हो जाएगा, लेकिन पात्र से जल निकलता ही गया। दरबार में लगातार पानी बहता रहा और वहां चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। काशी नरेश ने कबीर की इस हरकत के बारे में पूछा तो संत कबीरदास ने जवाब दिया कि पुरी में राम हर्ष पंडा के घर आग लगी है, उसे बुझाना जरूरी है, मैं उसे ही बुझा रहा हूँ। कबीर जी ने कहा कि आग का प्रकोप भयंकर था, इसलिए पात्र से अधिक जल निकालना पड़ा। काशी नरेश सहित दरबार में बैठे सभी लोग संत कबीर के जवाब से सन्न रह गए। उनसे वैर भाव रखने वाले पुरोहितों और पंडों ने संत कबीर का मजाक उड़ाया। उन्हें लगा कि आज तो कबीर की पोल खुल गई। काशी नरेश ने भी इस घटना की पुष्टि के लिए एक दूत रामहर्ष पंडा के पुरी भेज दिया। जब नरेश के दूत ने लौटकर घटना की पुष्टि कर दी, उसने बताया कि जिस दिन कबीर ने दरबार में पात्र से जल उड़ेला था, उस दिन वहां भीषण अग्निकांड हुआ था और अचानक आए जल प्रवाह से आग बुझ भी गई थी। दूत से पुष्टि होने के बाद पंडों और पुरोहितों के पास तो कोई जवाब नहीं बचा था, लेकिन काशी नरेश को इस बात से बहुत गलानी हुई। महंत विवेक दास बताते हैं कि इसके बाद काशी नरेश वीरदेव सिंह अपनी रानी के साथ बिना राजसी ठाट बाट के तपती दोपहरी में नंगे पांव कबीर चौरामठ पहुंचे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी और सरपत का ढेर था। उन्होंने संत कबीर को देखते ही उनसे क्षमा याचना की। काशी नरेश ने उसी समय घोषणा कर दी कि अगर संत कबीर ने उन्हें माफ न किया तो कुल्हाड़ी से वे अपने अंग भंग कर लेंगे और सरपत ले ढेर में आग लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। तब संत कबीर ने राजा और रानी को माफ कर दिया और कहा जाता है कि उस दिन के बाद से पूरा राज परिवार संत कबीर का अनुयायी हो गया। बंदगी साहिब। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।